स्कूल से लौटते समय छोटे लड़के को एक रहस्यमय पैकेज मिला। खोलने पर उसने देखा कि यह एक अजीब सा खिलौना व्यक्ति था और जैसे ही उसने उसे हल्के से घुमाया, नीचे से पालक पिता की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। जब तक लड़के ने खिलौने को दोबारा नहीं घुमाया, पालक पिता का शरीर सामान्य नहीं हुआ। उसके बाद लड़का जब भी मॉडल के साथ कोई हरकत करता है, वही उसके पालक पिता के साथ वास्तविकता में होता है। वह अक्सर मॉडल को हीटर पर रख देता है, जिससे पालक पिता अपार यातना सहते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसे पीड़ित देखकर लड़के के दिल को थोड़ी राहत मिलती थी। असल में जॉर्ज पहले बहुत खुश था। हालांकि वह दूसरे बच्चों से अलग था और बचपन से ही कुछ डरावनी चीजों को पसंद करता था, लेकिन उसकी माँ उसके प्रति बहुत सहनशील थी। वह न केवल उसके साथ खेलती थी, बल्कि रात में उसके साथ डरावनी फिल्में भी देखती थी। 然而，命运的无情铁手却悄然伸向了这个家庭。母亲突然身患绝症，永远吃开了乔治，儿子从母亲的 जॉर्ज का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बाहर से तो ऐसा दिखा कि पालक पिता का परिवार उसे अपने पास रख रहा है, लेकिन वास्तव में वे उसके घर को हड़पना चाहते थे। इससे भी बुरा यह था कि पालक पिता अक्सर नौकरी नहीं मिलने की चिंता करते और फिर अपनी सारी नाराजगी जॉर्ज पर निकालते। यहाँ तक कि जॉर्ज का सबसे प्रिय खिलौना भी उन्होंने कचरा समझकर फेंक दिया, जिससे जॉर्ज की पहले से बिखरी दुनिया और अधिक असहनीय हो गई। जब लगा कि जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं है, तब उसी रात एक मोड़ आ गया। जब जॉर्ज सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक पास के प्रोजेक्टर ने अपने आप एक हॉरर फिल्म चलाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक हाथ धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रहा था। अगले ही पल जॉर्ज की माँ फिल्म में दिखाई दी और इससे पहले कि वह कुछ समझे, माँ ने एक डरावनी किताब आगे बढ़ा दी। जैसे ही हाथ से करीब आ रहा था, अगले ही सेकंड जॉर्ज वापस वास्तविकता में लौट आया। लगता है कि अभी वह एक बुरे सपने से गुजरा था, लेकिन जब उसने अपने पास देखा तो उसने देखा कि वही ख्वासी वहाँ है जो सपने में दिखाई दी थी, जिस पर एक मॉडल टूलकिट था। केवल पता लिखने से उसे प्राप्त किया जा सकता था। हालांकि जॉर्ज को कुछ संदेह था, लेकिन उसने फिर भी अपना नाम छोड़ दिया। अगले दिन जब आया तो जॉर्ज को सचमुच एक रहस्यमय पैकेज प्राप्त हुआ। जब खोला तो पाया कि अंदर पालक पिता के खिलौना मॉडल है। वह मॉडल के साथ जो भी करता वह पालक पिता पर सचमुच होता और पालक पिता यह नहीं समझ पाते कि क्या हुआ। बस इतना महसूस करते कि शरीर में अजीब सी तकलीफ हो रही है। आखिरकार पालक पिता अब और सहन नहीं कर सके और गुस्सा जॉर्ज पर निकालने की तैयारी करने लगे। पर जैसे ही वह कमरे का दरवाजा तोड़ने लगे, भीतर से अचानक एक जलपरी राक्षस निकल आया। जॉर्ज का खिलौना सच में बदल गया और उसे सीधे नीचे फेंक दिया। पर जब उसने फिर से ऊपर देखा तो राक्षस गायब हो चुका था। तभी बगल का टीवी अचानक खुल गया, जिसमें का पिशाच यांग फू का नाम पुकार रहा था। वह लगभग डर से बेहाल हो गया, पर जैसे ही वह भागने वाला था, वही भयानक जलपरी राक्षस फिर से प्रकट हो गया। दोस्त, मुझे बहुत खेद है। किसे पता था कि बात खत्म होते ही पीछे से एक और मम्मी आ गई। सामने और पीछे से आते हुए दो राक्षसों को देखकर यांग फू पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है और अगले ही क्षण उसकी मौत हो जाती है। उसने शायद कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि वह खिलौनों के हाथों मारा जाएगा। जब यांग मू घर लौटती है तो उसे पूरे घर में खून के धब्बे दिखाई देते हैं और उसका पति दो हिस्सों में बंटा हुआ पाया जाता है। उसे लगता है कि घर पर हमला हुआ है और वह जल्दी से ऊपर देखने जाती है, जहाँ वह देखती है कि छाओजी चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। यॉम ने पूछना चाहा कि क्या हुआ, लेकिन पास जाकर देखा कि जॉर्ज के मुंह में दांत निकल आए हैं। आज का जॉर्ज पूरी तरह से पिशाच बन चुका है। आखिरकार वह पालक माता पिता के अत्याचार से छुटकारा पा चुका है।